हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट जो जनवरी में होने वाला है उसके बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आए हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ममोपरि एतस्य संधि विच्छेद करणीय। जो ममोपरि शब्द है उसमें संधि विच्छेद पूछा है, क्या है। ममोपरि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, मम प्लस ओपर, ये हल संधि है, या फिर ममो प्लस ऊपर गुण संधि, या फिर मम प्लस ऊपर गुण संधि, या फिर मम पर ऊपर वृद्धि संधि। जो ममोपर है वो इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, इसको संधि विच्छेद करेंगे मम प्लस ऊपर, इसका संधि विच्छेद ये होगा। और ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली ये हास्य या दीर्घ आते हैं तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। री का क्या हो जा, अर। और ल का क्या हो जाएगा, अल। तो वैसा यहाँ पे हुआ है। जो मम प्लस ऊपर माँ है, ये माँ के बाद क्या है, हस्व आ है। अब इसके बाद क्या आया है, ऊ। इसके बाद क्या आया है, ऊ। तो आ और ऊ क्या मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। आ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। तो क्या बना देंगे, ममो परे। क्या बना देंगे, ममो परे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मम प्लस ऊपर। ये कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है अनेन इत्यस्यम शब्दः कस्य रूपम। जो अनेन शब्द है इसका जो ये अनेन शब्द इसमें पूछा है कि अनेन शब्द का जो रूप है वो कौन सा, एदम, एतद, अदस, अस्मद। अनेन शब्द किस रूप का है, इदम का है, एतद का है, अदस का है, या फिर अस्मद का है। तो फ्रेंड्स अनेन जो है वो एदम रूप का है। किसका है, एदम रूप का है। एदम रूप का। जब जो अनेन शब्द है वो कौन सी विभक्ति का है ये देख लेते हैं। जो अनेन शब्द है, अनेन शब्द तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एक वचन का है। किसका, तृतीया विभक्ति, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो अनेन शब्द है वो किसका है, तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए, इदम का है। अगला क्वेश्चन है हष्टमनः एतस्य पर्यायवाची कस्मित्। जो हष्टमनः है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। हष्टमनः का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दुखी मना, खिन्मना, प्रसन्नमना, क्षुब्धमनः। जो हष्टमना शब्द है इसका पर्यायवाची पूछा है, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, प्रसन्नमनः। हष्टमना शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, प्रसन्न मनः। प्रसन्न मनः का जो मतलब होता है पुलकित मन वाला। पुलकित। प्रसन्न मनः का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पुलकित मन वाला। पुलकित मन वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नयसि शब्दे कः धातु। नयसि शब्दे का धातु। जो नयस शब्द है वो किस धातु का है। नयस जो शब्द है वो किस धातु का है, नि का है, निय का है, नी का है, या फिर नय का है। जो नयस शब्द है वो किस धातु का है, नी धातु का है। किस धातु का है, नी धातु का। नी का मतलब क्या होता है, ले जाना। नी का मतलब क्या होता है, ले जाना। ले जाना। तो नयस जो शब्द है वो किस धातु का है, नी धातु का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है भाषा विकासे बालिके ये शब्दा शब्द समूहा वा पूज्यन्ते तदस्ते। जो भाषा विकासे, क्वेश्चन दोबारा से फिर पढ़ेंगे। जो भाषा विकासे बालिके ये शब्दा शब्द समूहा वा प्रयुज्यन्ते तदस्ते। तो भाषा विकास में बालकों के द्वारा, इसका जो अर्थ समझेंगे, भाषा विकास में बालकों के द्वारा जो शब्द अथवा शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। भाषा विकास में बालकों या बालक शब्दों या शब्द समूहों का जो प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। स्वनिम, ग्रहणम, उत्पादन या अर्थावबोध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादनम। भाषा विकास में बालक के द्वारा शब्द या शब्द समूह का जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पादनम। क्या कहा जाता है, उत्पादनम। अगला क्वेश्चन है भाषा सोवयवः यह शब्दानां शब्द समूहानां वा अर्थ ज्ञानेन संबोध अस्ते कथ्यते। इसमें पूछा है कि भाषा का वह अवयव, क्या पूछा है, भाषा का वह अवयव जो शब्दों अथवा शब्द समूहों के अर्थ ज्ञान से संबंध है वह क्या कहलाता है, वह उसे क्या कहते हैं। दोबारा से समझेंगे। भाषा का वह अवयव जो शब्दों को अथवा शब्द समूहों के अर्थ ज्ञान से संबंध है उसे कहते हैं ध्वनि विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान, व्यवहारवाद या फिर व्याकरणम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अर्थ विज्ञानम। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अर्थ विज्ञानम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्साधनम ये छात्रा पर्याप्तम शब्द भंडारम प्राप्यंत्रम व्याकरण सम्मतां भाषां ब्रुवन्ति तथा श्रुतवाक्यानां अर्थमप्यवगच्छन्ति कथ्यते। इसमें पूछा है वह साधन जिसके द्वारा छात्र पर्याप्त शब्द भंडार की प्राप्ति के अनंतर व्याकरण सम्मत भाषा को बोलते हैं तथा श्रुतवाक्यों मतलब सुने हुए वाक्यों का अर्थ भी समझते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका दोबारा से समझेंगे। वह साधन जिसके द्वारा छात्र पर्याप्त शब्द भंडार की प्राप्ति के अनंतर व्याकरण सम्मत भाषा को ब्रुवन्ति मतलब बोलते हैं तथा श्रुत वाक्यानाम मतलब सुने हुए वाक्यों का अर्थ समझते हैं उसे कहते हैं शिक्षणम, अर्थग्रहणम, समावेशनम या फिर विस्तारणम। तो इसका जो राइट आंसर है उसे क्या कहते हैं, अभिग्रहणम। क्या कहते हैं, अभिग्रहणम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षायाः उद्देश्यम् अस्ति। क्वेश्चन में पूछा है कि भाषा शिक्षण की निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। जो भाषा शिक्षण के निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। माता पितृ अध्यापक मेलनेषु मात्रापित्याभ्याम प्रतिपुष्टि प्रदानम या फिर छात्राणां विवरण पत्रे लेखनम या फिर छात्रान् प्रतियोगी परीक्षाभ्य संजीकरणम या फिर छात्राणां बोधगम्यता अंतरालम ज्ञातुम। तो भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, डी, छात्राणां बोधगम्यताम अंतरालम ज्ञातुम।
बोधगम्यता के अंतराल को जानने के लिए भाषा शिक्षण निदानात्मक परीक्षा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है त्यागराजेन अस्मिन् पदे का विभक्ति। त्यागराजेन अस्मिन् पदे का विभक्ति, जो त्यागराजेन शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी या तृतीया। तो प्रयागराजे जो शब्द है इसका जो रूप है बालक की तरह चलता है। किसकी तरह, बालक की तरह। बालकः, बालको, बालकः, ठीक है, ऐसे चलता है। त्यागराज, त्यागराजो, त्यागराजः, त्यागराजम, त्यागराजो, त्यागराजान, ठीक है, त्यागराजेन, त्यागराजाभ्याम, त्यागराजे, बालक की तरह इसका रूप चलता है। तो ये त्यागराजेन शब्द है वो किस विभक्ति का है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीया विभक्ति का है। देखो त्यागराजेन ये किस विभक्ति का है, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तृतीया विभक्ति का। अगला क्वेश्चन है अहिंसकः इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदम किम अस्ति। जो अहिंसक शब्द है इसका विपरीतार्थक पद बताना है, इसका विलोम बताना है अहिंसक का। तो अहिंसक का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, हिंसक। क्या हो जाएगा, हिंसक। ना तो भयानक, ना भ्रमणशील, ना व्याकुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हिंसक। जो भयानक का विलोम है वो क्या हो जाएगा, सुंदर। भयानक का मतलब क्या होता है, डरावना। तो इसका जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, सुंदर। और जो भ्रमणशील का विलोम है उसका क्या हो जाएगा, अभ्रमणशील। क्या हो जाएगा, अभ्रमणशील। और जो व्याकुल का विलोम शब्द है उसका क्या हो जाएगा, अव्याकुल। क्या हो जाएगा, अव्याकुल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।